नमस्कार किसान साथियों, जैसा कि धान फसल का काम शुरू हो चुका है तो आज की इस वीडियो में 5 टॉप वैरायटियों के बारे में बात करेंगे। इस साल 2025 में सबसे टॉप वैरायटी कौन सी हैं, अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी कौन सी हैं, कम खर्च में, कम पानी में, कम लागत में अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी कौन सी हैं। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे धान की अच्छी पैदावार लेने के लिए मुख्यतः इम्पॉर्टेंट 3 बातें हमारी हैं। अगर 3 बातें पर आप ध्यान दे लेते हैं तो धान की फसल से अच्छी पैदावार आप ले पाएंगे। सबसे पहले किसान भाइयों, धान की वैरायटी आपने ये देखना है कि पिछले साल हमारी धान की कौन सी टॉप पर वैरायटी रही, पैदावार कितने अच्छे से पैदावार निकाल करके वैरायटी दी है। पिछली साल जो हमारे पड़ोसी धान लगाए थे उनके खेत में अच्छी पैदावार हुई थी, वो कौन सी वैरायटी है। हमारे गांव में सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी रही जो सबसे अच्छी पैदावार वहां पर निकाल करके दी है। ये चीज़ अगर किसान भाइयों ध्यान दे लेते हैं तो धान की फसल से अच्छी पैदावार आप ले पाएंगे। अगर धान की वैरायटी आप अच्छी का चयन करते हैं, बहुत अच्छी वैरायटी का चयन करते हैं, तो धान की वैरायटी से आप बम्पर से बम्पर उत्पादन ले पाएंगे। दूसरी चीज़ किसान भाइयों है धान में फर्टिलाइजर्स का प्रयोग। जब धान में फर्टिलाइजर डालने का समय होता है उस समय आप कौन सी फर्टिलाइजर्स का उपयोग कर रहे हैं, वहाँ पर जिन पोषक तत्वों की कमी हो रही है उसकी आप पूर्ति कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो धान में फर्टिलाइजर्स का बहुत ही विशेष महत्व होता है। और लास्ट हमारा तीसरा पॉइंट है कि वहाँ पर आप धान की फसल जब वहाँ पर बालियाँ निकलने की स्टेज आ चुकी होती है उस समय आप देखभाल कैसे करते हैं, किस प्रकार आप केयर करते हैं, किस प्रकार से वहाँ पर पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। अगर ये 3 बातें आप धान वहाँ पर दे लेते हैं तो धान की फसल से अच्छी पैदावार ले पाएंगे। सबसे पहले किसान भाइयों हम बात करेंगे उनमें से सबसे फर्स्ट नंबर हमारी जो टॉप वैरायटी है उसके बारे में बात करते हैं। सांवा 7501। सांवा 7501 ये वैरायटी हमारी हाइब्रिड वैरायटी है, अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है इसमें बढ़िया होती है, रोग भी कम लगते हैं। इसकी पैदावार की बात करें तो 35 से 36 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन दे कर आपको यहाँ पर वैरायटी निकाल देगी। और इसमें जो पानी की होती है, सिंचाई होती है, वो भी कम लगती है। और यहाँ पर कम समय में 120 से 125 दिन में पककर ये वैरायटी तैयार हो जाती है। अगली फसल आप बुआई करते हैं उससे पहले भी ये पककर हमारी फसल तैयार हो जाती है। तो ये हाइब्रिड वैरायटी सबसे अच्छी वैरायटी है, सांवा 7501। ये वैरायटी आप चयन कर सकते हैं। अगर इसकी अवधि पकने की बात करें तो 120 से 25 दिन में ये पककर हमारी वैरायटी सांवा 7501 पककर हमारी तैयार हो जाती है। अगर दूसरी वैरायटी की बात करें तो हमारी दूसरी वैरायटी है सेकंड नंबर पर सांवा 7301। सांवा 7301 ये भी हाइब्रिड वैरायटी है और अच्छी कंपनी की वैरायटी है। इसका अगर चयन करते हैं एफी हमारी जो वैरायटी है कम समय में पककर तैयार हो जाती है। 115 से 120 दिन में पककर ये वैरायटी तैयार हो जाती है। और इसकी अगर पैदावार की बात करें तो लगभग 35 से 36 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन निकाल करके ये वैरायटी हमारी सांवा 7301 दे सकती है। इसमें भी रोग बहुत कम लगते हैं, कम खर्च में, कम लागत में हमारी पैदावार देने वाली वैरायटी है। तो किसान भाई इस वैरायटी का भी आप चयन कर सकते हैं। और जो हमारी तीसरी वैरायटी है पॉनियर कंपनी की हमारी 27P37। 27P37 जो पॉनियर की वैरायटी है ये भी बहुत ही अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी है। कम समय में 125 से 130 दिन के मध्य ये पककर हमारी तैयार हो जाती है। अगर ज़्यादा थोड़ा उस पर केयर कर लेते हैं तो 120 से 125 दिन में ही पककर तैयार हो जाती है। अगर इसकी पैदावार की बात करें तो लगभग 36 से 37 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से पैदावार इसकी किसान भाइयों आप निकाल सकते हैं। और जो हमारी चौथी जो वैरायटी हमारी है, चौथी वैरायटी हमारी किसान भाइयों है पान 804। पान 804 ये भी वैरायटी हमारी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। कम समय में 135 से 140 दिन में
पककर तैयार होने वाली वैरायटी है। इसमें ख़ास बात किसान भाइयों ये है, ये वैरायटी हमारी गिरती नहीं है, कितनी भी हवा चल ले, लेकिन इसका जो तना होता है काफ़ी मजबूत होता है। ये वैरायटी गिरती नहीं है, जिससे धान की पैदावार अच्छी प्रकार से आप निकाल सकते हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता भी नहीं होती है, रोग भी बहुत कम लगते हैं और अच्छी सी वैरायटी किसान भाइयों है। लास्ट हमारी 5 नंबर की जो वैरायटी हमारी है PR 126, ये भी किसान भाइयों अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी है। ये सब किसान भाइयों पिछले साल जो हमारी टॉप 5 वैरायटी में से जो हमारी वैरायटी हैं, 5 टाइप वैरायटी हैं, इसमें से किसान भाइयों किसी एक वैरायटी का आप चयन कर सकते हैं। और जो हमारा लास्ट जो कई सालों से हमारी वैरायटी हम भी बुआई कर रहे आ रहे हैं, तो वो हमारी एराइज कंपनी का 6129 गोल्ड, जो पिछली वीडियो में बता चुके हैं। 6129 गोल्ड ये भी किसान भाइयों बहुत ही अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी है। 35 से 36 या 37 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से पैदावार आप निकाल सकते हैं कम खर्च में। और इसका जो दाना होता है बहुत ही लाइट कलर का होता है, बहुत चमकीला होता है। मार्केट में आप ले जाते हैं तुरंत ये वैरायटी हमारी वहाँ पर बिक जाती है, अच्छा रेट मिलता है, अच्छा किसानों को मुनाफा मिलता है। अब हम किसान भाइयों बात कर लेते हैं कि नर्सरी बुआई के समय आपको कैसा देखभाल करना होता है। सबसे पहले आपको खेत की तैयारी करनी होती है। हो सके तो उसमें कंपोस्ट खाद, गोबर की सड़ी हुई खाद डाल करके गहरी जुताई करके आप छोड़ देते हैं और कुछ दिन के बाद उसमें पाटा लगाकर फिर गहरी जुताई करते हैं। इसके बाद 2-3 बार गहरी जुता करके इसके बाद रोटावेटर से एक बार कर देते हैं, जिससे भुरभुरी मिट्टी हो जाती है। इसके बाद जब आप देखभाल वहाँ पर नर्सरी की अच्छी प्रकार से करते हैं, अच्छी वैरायटी का चयन करते हैं, तो पौधा हमारी अच्छी प्रकार से ग्रोथ करता है और कम समय में 20 से 22 दिन में, अधिकतम 25 दिन में नर्सरी हमारी वहाँ पर रोपाई के लिए, ट्रांसप्लांटेशन के लिए तैयार हो जाती है। अच्छी प्रकार से नर्सरी आप वहाँ पर तैयार कर सकते हैं। तो ये 5 वैरायटी मैंने बताया है। पहले नंबर पे हमारे किसान भाइयों जो वैरायटी मैंने बताया है कि सावा जो 7301 वैरायटी है, सावा 7301 वैरायटी हमारी है, वो भी अच्छी वैरायटी है। सावा 7501 वैरायटी है, ये भी हमारी टॉप 1 पे वैरायटी है। और जो मैं तीसरी वैरायटी बनाया हूँ वहाँ पर जो पॉनियर की 27 पीस 37 वैरायटी है, ये भी एक अच्छी वैरायटी है। और चौथे नंबर पे हमारी है पॉन 804 और 5वें नंबर पे हमारी जो लास्ट वैरायटी है PR 126। ये 5 वैरायटी मैंने बताई है, इनमें से किसी एक वैरायटी का चयन करके आप अच्छी पैदावार ले पाएंगे। तो नीचे आप कमेंट करके बताइए कौन सी वैरायटी आप इस साल 2025 में चयन करने वाले हैं और आपके क्षेत्र में कौन सी वैरायटी आप धान लगातार लगाते चले आ रहे हैं। नीचे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।